बेसिक मैथ्स में आपने किया ही हुआ है, तो उसकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी क्वाड्रेटिक में। तो एक एक करके मैं स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। एफ एक्स का दूसरा नाम होता है वाई, या तो वाई लिखें या एफ एक्स लिखें, बात बराबर है आपका। इसका ग्राफ किसको किसको पता है? जैसे बच्चे जिनको पता हो ग्राफ, वो अपना इंप्रेशन दें कि सर मुझे पता है, यहाँ सचिन है, प्रशांत है, नीर है, नंदन है, महक है, कोई भी। मॉड एक्स का ग्राफ पता है? मैं किसी एक बच्चे को अनम्यूट करता हूँ। प्रशांत, प्रशांत, हेलो। सचिन, सचिन सुन पा रहे हो? आपको पता है मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है? नंदन गर्ग, चलो बेटा मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अनम्यूट कर, हाँ। मॉड एक्स का ग्राफ पता है आपको? वी शेप का होता है, वी शेप ओरिजिन का। से मतलब। अच्छा, इसका डोमेन आप बता सकते हो? डोमेन और रेंज दो वर्ड आपको पता है इसका? डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है? डोमेन और रेंज, हाँ, कुछ ऐसा सुना है वर्ड, डोमेन एंड रेंज? क्योंकि थोड़ा बहुत तो फंक्शन भी किया ना आपने बेसिक्स में। डोमेन तो सर सारे रियल होंगे, ठीक एक्स है, गुड। बिलोंग्स टू आर होंगे। ठीक है, और रेंज? रेंज, रेंज तो सर पता नहीं, रेंज तो। अच्छा, पता नहीं, ठीक है। चलिए, मैं बस इसलिए पूछना चाहता हूँ कि कितनी चीज़ें पता है। और किसी को पता हो तो बता सकता है। आशी है, आकाश है, कोई भी। मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। आशी, आकाश, महक, बेटा कोई भी है बताओ। उससे क्या होगा ना, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि किस लेवल से हमें चलना चाहिए। आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप सीखने के लिए बैठे हो। अगर कुछ भी पता हो 2-4% तो आप बता सकते हो कि सर हम बताएंगे ये। देखो, पहले दो पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं। मॉडेक्स जो है बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ऐसे समझो कि मॉडेक्स होता क्या है। मॉडेक्स ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। मॉडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू की बात होती है, और एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ट्रीट कर रहे हैं बिल्कुल डिस्टेंस की तरह। आप इसको कोई मैथमेटिकल उसकी तरह ट्रीट करो ही मत। डिस्टेंस की बात होती है। ये आपका नंबर लाइन है। आप कहीं पे खड़े हो 0, और यहाँ से बोला जाता है कि 5 यूनिट्स आपने जाना है, तो आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो और इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो। एक डायरेक्शन आपने पॉजिटिव का लिया है, तो दूसरा डायरेक्शन जो होगा उसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा। वो वेक्टर में आपने फिजिक्स में किया ही हुआ है। तो मॉड एक्स जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू, आपकी इनिशियल पोजीशन से एंड पोजीशन तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डायरेक्शन कुछ भी हो, उसी को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस। अब यहाँ पे एक छोटी सी समस्या होती है कि भाई इसको हम पीस वाइज पार्ट में ऐसे ब्रेक करते हैं। ऐसे क्यों ब्रेक करते हैं? तो हम बोलते हैं कि अगर अंदर ये जो चीज़ लिखी हुई है अगर ये पॉजिटिव होगी तो इसका आउटपुट एक्स होगा, मतलब ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब नेगेटिव हो तो आपको क्या करना है? उसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाना है तो आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पॉजिटिव हो गया। ये वाली कंडीशन कब होगी? व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है। अब देखिए, इसका ग्राफ अगर बनाए हम तो ग्राफ की कहानी कैसी रहती है? ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। अभी उसने बताया नंदन ने कि सर वी शेप ग्राफ होगा, तो मैं यहाँ पे ग्राफ जो है वो बना लेता हूँ। ये हमारा ग्राफ रहा। ये ब्लू कलर चूज कर लेते हैं। और एक और कलर हम लेते हैं, यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ मैं। इसको यही रहने देते हैं। और एक लाइन हमने और बनाई, यस। ये दो स्ट्रेट लाइन है। अब इनके इक्वेशंस में लिख रहा हूँ।
पहले वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, और दूसरे वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। डन। उसने बोला कि अगर वो पॉजिटिव है तो आपको कौन सी लाइन लेनी है, y इज इक्वल टू x। तो पॉजिटिव कहाँ पे होगा, y एक्सिस के राइट हैंड साइड में। इसका मतलब आप बोलो कि ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको आप डिलीट कर दो। इस लाइन का हमें सिर्फ पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए होगा। पॉजिटिव पोर्शन मतलब जब x पॉजिटिव, एंड व्हेन x इज नेगेटिव आपको क्या लेना है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो नेगेटिव वाले पोर्शन में ये वाली लाइन बच जाएगी, तो इसको जो है वो हम डिलीट कर देंगे। तो ये एक वी शेप ग्राफ होगा, आपका विक्ट्री ग्राफ होगा, राइट। एक तो समझने का तरीका ये है। दूसरा है कि भाई मॉड एक्स का मतलब क्या है, कि मॉड एक्स एक ऐसी क्वांटिटी होगी इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको जो भी चीज नेगेटिव इसमें डालोगे वो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहा है तो पॉजिटिव ही देगा। तो दूसरा तरीका ये हो सकता था कि सिर्फ हम y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाते और बोलते जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको आप एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करा के ऊपर आ जाओ। एक्स एक्सिस से क्या करो, रिफ्लेक्ट करा दो, तो ये वी शेप ग्राफ मिलता है, विक्ट्री ग्राफ बोलते हैं इसको। ऐसे हमने ये मिटाया और फिर से एक नॉर्मल सा वी शेप ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, इसके लिए मैं रेड कलर यूज कर लेता हूँ। ये वी शेप ग्राफ हो गया हमारा। तो हमने एक चीज डिस्कस की है कि डोमेन क्या और रेंज क्या। डोमेन की मीनिंग होती है कि भाई वैल्यूज ऑफ एक्स। डोमेन का मतलब है सिर्फ वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की क्या क्या वैल्यू आप ले सकते हो जो वैलिड वैल्यू हो। ज्यादा अच्छा होगा कि हम बोले वैलिड वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। आप इधर जा रहे हो 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन सो ऑन। किधर इधर बढ़ते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। और इधर जो है वो किधर बढ़ते जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी तक। पूरे रीजन में ग्राफ है, इसलिए इसका डोमेन जो हो गया वो आर हो गया। और आर को आपने इंटरवल में लिखना सीखा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी हो। अब रेंज क्या होती है, तो रेंज बोलते हैं वैल्यूज ऑफ या वैलिड वैल्यूज ऑफ y। अब y की वैल्यू देखिए, ये यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये 0 टू इन्फिनिटी आपका बन गया। ठीक, मॉड एक्स का ग्राफ बनाना सीख लिया। ऐसे पीस वाइज फंक्शन में आपने उसको ब्रेक करना सीख लिया। इसका डोमेन अब आपको पता है, इसका रेंज पता है, और एब्सोल्यूट वैल्यू की नॉर्मल मीनिंग आपकी समझ में आ गई कि भाई ये मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब होगा पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव कैसे पता चलेगा, क्योंकि 5 लिखा होता है तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये पॉजिटिव है। x लिखा हुआ है तो x तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट इज इक्वल टू x, एंड व्हेन x इज लेस देन 0, x अगर नेगेटिव होगा तो उसका माइनस x कर दो जिससे वो पॉजिटिव हो जाए। यहाँ तक की कहानी क्लियर है सबको। किसी को कोई प्रॉब्लम तो अभी पूछ सकता है, क्योंकि अब फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे वाले कॉन्सेप्ट इसी से जुड़े हुए, तो उसमें प्रॉब्लम होगी आपको। अगर आपको कहीं भी अभी भी 1% डाउट है तो आप इम्प्रेशन दे अपना। नहीं तो मैं ये मानूंगा कि आपकी समझ में सब कुछ आ गया। बोलो, प्रशांत, सचिन, तरुण, नीर, महक, MK, कोई भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको आगे धीरे धीरे हम बढ़ाते चलते हैं। एक छोटी बात हमें ये सीखनी है अब कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स के ग्राफ से y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2, इस टाइप के ग्राफ्स कैसे हम बनाएंगे और उनकी कहानी क्या होगी। तो देखिए क्या है, आपको क्या करना है कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स से ग्राफ से, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और उसी ग्राफ की हेल्प से आप
इन दोनों के ग्राफ बनाना चाहते हो। पहला है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, दूसरा है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। तो हमने एक छोटा काम किया, यहाँ पे थोड़ी सी स्केलिंग कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम 1, ये है हमारे पास 2, इधर हमने ले लिया -1, इधर हमने ले लिया -2। ये आपका ग्राफ है मॉड x का, कुछ ऐसा वी शेप। ये मॉड x का ग्राफ है। आपसे जब बोला जाए कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है, तो आपने क्या करना है, जो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है उसको 1 यूनिट राइट साइड लेके आ जाना है। आपने किधर लाना है, 1 यूनिट राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब जो y इज इक्वल टू x प्लस x माइनस 1 का ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो क्या है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। इसका मतलब जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्राफ को उतने यूनिट हमें किधर शिफ्ट कर देना है, राइट में, और जब भी कुछ ऐड करें तो उतने यूनिट हमें क्या करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है। अगर मैं पूछूं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, तो वो ग्राफ ऐसा होगा, वो बिल्कुल वी शेप ग्राफ वो भी होगा, और ये ऐसे आपके पास ये 2 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, ये है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, रेड वाला क्या है, y इज इक्वल टू मॉड x। ये तीनों ग्राफ क्लियर हो गया आपको। अगर पूछा जाए ये वाली लाइन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो आप बोलोगे ये पॉजिटिव वाला पार्ट है इसका, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इस दूसरे वाले पार्ट का, बैक वाली लाइन का अगर इक्वेशन पूछे तो दैट इज y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे पूछे तो ये पॉजिटिव पार्ट है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और इधर वाले पार्ट ये नेगेटिव है इसलिए माइनस एक्स माइनस 2। तो आपको इक्वेशन भी जब लिखनी हो तो ऐसी कोई परेशानी होना। क्लियर है यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम तो बताओ। प्रशांत, MK, नंदन। तो एक दो प्रैक्टिस करनी है, पेन पेपर निकाल लीजिए और एक दो ग्राफ खुद बना के देखिए, फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको सिखाई और इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन करेंगे, आपके समझ में आएगा कि ये हमने किया क्यों है। तो आपने 2-4 ग्राफ बनाने हैं, पेन पेपर उठाए और ये ग्राफ बनाए। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3, और दूसरा ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 4। ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने के बाद उसकी इक्वेशंस भी लिखो। दोनों ग्राफ अलग अलग ड्रॉ करने हैं आपको, दोनों ग्राफ अलग अलग ड्रॉ करने हैं। मॉड ऑफ x माइनस 3 का अलग, और दूसरा प्लॉट करना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 4 का। और जो भी ड्रॉ कर लेगा वो इन्फॉर्म करेगा, वो इम्प्रेशन देगा कि हाँ सर मेरा हो गया। जिनको प्रॉब्लम है वो बाद में बताएंगे। चलिए MK, बेटा मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। हाँ यस सर MK। होगा, लेकिन इक्वेशन नहीं बनाई। हाँ इक्वेशन नहीं बनाई। अच्छा, क्या नाम है आपका बेटा? मुकेश। मुकेश कुमार, ठीक है। इक्वेशन नहीं समझ में आती, अभी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बता देता हूँ। और कोई? मुकेश ने कर दिया, और किसी बच्चे का हुआ? क्योंकि बहुत सिंपल है, आपको उठा के रखना ही है ना। आपने क्या करना है, उस ग्राफ को उठा के उधर रख देने का है। तो चलिए एक बारी मैं फिर से ये 2 लोग और बता रहे हैं, ठीक है, गुड गुड। कौन कौन? MK, नंदन एंड प्रशांत। हाँ प्रशांत, मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ इस बारी, बोलो। सर ग्राफ तो बन गया, पर सर वो इक्वेशन है ना वो नहीं बन पा रही।
इक्वेशन नहीं बन पा रही है ना, बहुत सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। नंदन, यस सर, हो गया। आपने इक्वेशन भी लिख दी दोनों पार्ट की? यस सर। ठीक, चलिए अभी मैच करेंगे, जरूरत होगी तो मैं फिर से एक बार बात करूंगा आपसे। डन? यस सर। अभी हाँ म्यूट कर रहा हूँ मैं। ये है छोटा सा काम, बहुत सिंपल है कि हमें उठा के रखना है, और ये छोटी छोटी चीजें काम आएगी बेटा। ये समझो ऐसा मसाला है जो अभी से लेके पूरे 12th या जेई का एग्जाम दोगे या उससे भी फर्दर आगे जाओगे तो मॉडल्स से पीछा नहीं छूटना है। ये बड़े काम की चीज है। तो जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं और मैथ्स का कुछ भी होगा तो बिना इसके आपका काम चलेगा नहीं। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कोई मिसकॉन्सेप्शन आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए। मॉड ऑफ x-3 का ग्राफ पहले मैं बनाता हूँ, और उस पर छोटी छोटी बातें जो है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, और फिर आगे का काम करेंगे। ये ऐसा वी शेप एक ग्राफ बनेगा, और इसका जो वर्टेक्स है, जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर को हमने 3 से जो है डिनोट कर दिया कि ये 3 पे होगा, क्योंकि हमें 3 यूनिट शिफ्ट करना था। और इस ग्राफ को हमने बोला कि ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-3 का ग्राफ है। ठीक है जी। अब क्या सिखाया आपको, जरा ध्यान से देखिए। ये मॉड ऑफ x-3 होने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलो कि ये x-3 होगा when x-3 is greater than equal to 0। जब पॉजिटिव होगा तो अंदर वाली चीज को एज इट इज लिख देंगे। क्या मतलब, थोड़ा सा और समझते हैं। कि मॉड ऑफ 5 हो तो आप 5 लिख दो, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ गया। मॉड ऑफ -5 है तो आपने बोला कि भाई नेगेटिव है, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करो, जो भी इनपुट है इसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। यही है फंडा। तो पहले हमने डिसाइड किया कि x-3 अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो जो इनपुट था वही एज इट इज बाहर आउटपुट आ गया, और x-3 अगर हमारा नेगेटिव हो देन इट इज नेगेटिव ऑफ x-3। तो फाइनली हमने क्या देखा कि ये हो गया x-3 का जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर हो, एंड इट इज इक्वल टू 3 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 3। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू x-3, और ये दूसरे वाले ब्रांच की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 3 माइनस x। क्लियर? हाँ एम के, एक मिनट रुक जाओ बेटा। हाँ बताओ बेटा। यस सर, सही है। ठीक, सही है। यस सर। हाँ ये नंदन है, एम के ने कुछ बोला था, एम के कहाँ गया? हाँ एम के बताओ। मुकेश, यस सर, आ गई समझ में। समझ में आ गई कहानी? बस छोटी यस सी सर। बात है, कुछ नहीं करना है। अब और देखो, और सिंपल करते जाते हैं। देखो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो होते हैं, लेकिन उन चीजों को अपने हिसाब से बिल्कुल आप वो करते चलोगे। दो बातें याद रखनी है, बहुत छोटा सा, कोई भी कर लेगा। उसके बाद आकाश, आकाश ने भी कुछ कहना है, इनकी भी बात सुन लेते हैं। कहाँ गया आकाश? अनम्यूट कर पा रहे हो बेटा? देख तो आकाश। हाँ आकाश बोलो। सर आगे समझ में। वो पहले क्वेश्चन आपने पूछा था उसका रेंज पूछ रहे थे मैं तो। अच्छा, सब कुछ अब दिखेगा आपको, ग्राफिकली सब कुछ दिखाऊंगा, तो आपको दिखने लगेगा, वो ऐसे ही देख के चमक चमक जाएगा, सब आ जाएगा, टेंशन मत लो। बस आप जितना बता रहा हूँ उतनी बात, अगर उस बीच में कोई चीज समझ में ना आए फिर आप इंटरप्ट कर सकते हो कि सर ये वाली चीज आप बताओ। अच्छा ये बात आ गई, ये देखो क्या है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव आदमी कब होता है? मेरी जेब में अगर एक भी पैसे नहीं है तो दो बातें हो सकती हैं। या तो मेरी जेब में जितने पैसे थे वो मैंने खर्च कर दिए, मैं पॉजिटिव से 0 पे आ गया, या फिर मैं बहुत कर्जे में था, मैं नेगेटिव में था, और फिर मैं सारे कर्जे चुका के अब मैं 0 पे आ गया, मैं पॉजिटिव हो गया। तो मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। आपका पॉजिटिव नेगेटिव देखना है तो सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी कहाँ से शुरू होगी? तो आप देखो अब 0 कब हो गए। आपने बोला x-3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 पे मैं 0 हो जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं?
x इज इक्वल टू 3 पे आप 0 हो गए। अब 3 के राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कुछ भी पुट करो आप, 4 पुट करो, 5 पुट करो, 6 पुट करो, ये आउटपुट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो एज इट इज आप लिख दो। और उसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा? तो भाई नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, जैसे 2 पुट करे, 1 पुट करे, नेगेटिव आ रहा है इसलिए इसका नेगेटिव करना होगा, इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज 3 माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका, इसको बोला हमने वर्टेक्स क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में आप इक्वेशन एज इट इज लिख दो और लेफ्ट हैंड साइड में उसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके लिख दो, कहानी खत्म। बस एक प्रिकॉशन इसमें ये रखना है कि x पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे भी डोमेन और रेंज की बात करें, x की कौन सी वैल्यू ले सकते हो? सारी ले सकते हो। आप बोलो x की कोई भी वैल्यू लूंगा, -3 एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर का मॉड निकाल सकते हैं। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ग्राफिकली भी आपको दिख रहा है कि ये ब्रांच x एक्सिस की तरफ कहाँ तक जा रही है? एक तरफ प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और इधर जो है वो कहाँ जाएगी? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो दोनों तरफ ब्रांचेस जा रही हैं। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अगर यहाँ पूछा जाए कि भाई इस वाले ग्राफ को देख के बताइए कि डोमेन क्या है, तो आपने बोला डोमेन तो सर R है। अब आपसे पूछा जाए कि रेंज बताओ भाई, रेंज क्या होगी? तो आप बोलो कि ये पॉइंट है जो है वो 30 है, राइट। रेंज मतलब y की वैल्यू, y की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो आप बोलोगे रेंज होगी सर 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर? कोई पंगा नहीं। सिमिलरली अगर आपको ग्राफ बनाना है उसका सेकेंड वाला जो x+4 दिया है, तो मैं रफ स्केच ही बना देता हूँ यहाँ छोटा सा। मैं बोलता हूँ कि आप ऐसे बना सकते हो, आप ये ग्राफ बनाओ, ये बना लिया, ये बना लिया, और बोलो कि 4 यूनिट सर इधर शिफ्ट कर लेंगे, ये ऐसे कुछ वी शेप का एक ग्राफ बन जाएगा हमारा। ये -4 है हमारा। राइट हैंड साइड में हम एज इट इज इक्वेशन लिखेंगे x+4, y इज इक्वल टू x+4, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख देंगे y इज इक्वल टू -(x) -4, मतलब जो एक्सप्रेशन है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ तक सारी बातें क्लियर? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम? यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई? बोलो। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक? चलिए फिर हम चलते हैं आगे। ये जो चेंज है x के अंदर जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड द इंटरनल चेंज। उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरनल चेंज। और y के अंदर जो चेंज होगा दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल चेंज। तो ये तो आपको खिसकाने वाला आ गया। अब 3 की जगह 5 हो, 10 हो, 20 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इधर उधर हिला सकते हो, ग्राफ को हिला नहीं है। अब दूसरे वाले फेज पे आते हैं कि जब एक्सटर्नल चेंजेज होंगे इसके अंदर, एक्सटर्नल चेंजेज होंगे मतलब क्या है? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, और एक बनाना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -2 का ग्राफ बनाना है। तो एक ही उस पे मैं दोनों को प्लॉट करता हूँ, कलर्स अलग होंगे, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने बनाया। ये जो चेंज है वो एक्सटर्नल चेंज है, वो x के अंदर नहीं हो रहा है, y के अंदर हो रहा है। आप ऐड कर रहे हो, जरा ध्यान से सोचो। y इज इक्वल टू मॉड x होता तो मिनिमम वैल्यू आपने निकाली थी कि वो 0 है। अब मॉड x प्लस 1 हो गया, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये 0 से कम तो होता नहीं, 0 + 1 1 से ही स्टार्ट होगा। इसका मतलब एक्सटर्नली जब ऐड करेंगे हम, तो ग्राफ को हमें कहाँ ऊपर लेके जाना है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ लेके जाना है? नीचे लेके जाना है। तो पहला ग्राफ मैं बना रहा हूँ, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1। ये हमारा ग्राफ बना। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। और पूछा जाए y इज इक्वल टू मॉड x -2 का ग्राफ कैसा होगा, तो आप बोलो उसका ग्राफ जो है, कोई डार्क कलर ले लेते हैं, ब्लू। ये ली लाइन मैंने इसको ऐसे किया, और ये जो है इसको 2 यूनिट नीचे खिसका लिया।
ये वाला जो था वो हमारा है 1 और ये जो वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे है, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी? अभी दोनों ब्रांचेज की इक्वेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ मॉड x माइनस 2, ये दोनों ब्रांचेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात आती है पहले वाले क्वेश्चन में, ये ग्राफ देखा हमने और मैं आपसे पूछूं कि इसका डोमेन क्या, तो आप बोलो x की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल प्लस रियल रियल होगा, ग्राफ से भी दिख रहा है। ब्रांचेस दोनों तरफ कहाँ तक जा रही है, इधर माइनस इन्फिनिटी तक, इधर प्लस इन्फिनिटी तक, तो डोमेन तो हमारा हो गया रियल। रेंज क्या होगी, तो रेंज देखिए y की वैल्यू जो है वो स्टार्ट होती है यहाँ 0 1, ये पॉइंट है 0 1, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 से लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स रेंज जो है वो 1 से इन्फिनिटी हो गया। दूसरे वाले के लिए अब इसकी बात करते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2, डोमेन क्या, स्टिल डोमेन इज R एंड द रेंज, तो रेंज आपने देखा ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो रहा है -2 से, नीचे है x एक्सिस के, तो -2 से ये स्टार्ट हुआ और ऊपर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये -2 से इन्फिनिटी तक हो गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को तो बताए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को 1% भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे। तरुण, नमन, नमन भी आ गया, महक, आशी, किसी को प्रॉब्लम बेटा बता दो, सर ये वाली बात समझ में नहीं आई। अब दोनों ब्रांचेस की बात हो रही है, तो आपको ऐसे ही सिखाया था अभी कि देखो ये मॉड के अंदर जो लिखा है उसको इक्वल टू 0 कर दो, वो उसका वर्टेक्स होगा, तो x इज इक्वल टू 0 ये इसका वर्टेक्स है, तो इसके राइट हैंड साइड में जो आप ग्राफ लिखोगे वो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्योंकि इसको एज इट इज बाहर कर दिया, और इस वाली लाइन की अगर इक्वेशन की बात करें तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, तो माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 तो मॉड के अंदर है नहीं, तो इस बार इस पर कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है। इस वाली लाइन की इक्वेशन पूछे तो ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, और इस वाले ब्रांच की इक्वेशन पूछे तो -x-2। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो फिर हम चलते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़े, और मैं अगले बोर्ड पे आता हूँ, सिर्फ उसको एज इट इज रहने देता हूँ, कभी जरूरत होगी तो अभी डिस्कस करेंगे। आपको एक ग्राफ बनाना है सब लोगों को, y इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 3। एक दूसरा ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 2। जिनका भी ग्राफ बन जाए वो इम्प्रेशन डाल देंगे अपना, हाँ सर मैंने कर लिया, फिर उनसे हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। जिसने भी ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया वो इन्फॉर्म करेगा मुझे कि हाँ सर मैंने ड्रॉ कर लिया, वो डोमेन रेंज सब अपना चेक करके लिख लेगा और मुझे बताएगा कि सर डोमेन ये है, रेंज ये है, और दोनों ब्रांचेस की अलग अलग इक्वेशन जो होगी वो भी वो लिख सकता है, लिख के फिर रेज योर हैंड्स, और जो भी थंब इम्प्रेशन कुछ भी आप दे सकते हैं।
नमन, नमन जैन, नंदन ने कर लिया, गुड। नमन, चल बेटा बता। नंदन, यस सर। हाँ पहले वाले पार्ट में क्या करेंगे बच्चे? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वी शेप बन जाएगी, उसके हम्म, अंदर एक डोमेन तो उसका रियल होगा, और रेंज होगी 3 से इंफिनिटी। हम्म, रेंज तो 3 से इंफिनिटी होगी, और इस साइड की इक्वेशन होगी y इक्वल टू में x+2, और उस वाले की होगी y इक्वल टू में 4 - x। अच्छा आपने ग्राफ बनाया कैसे? ग्राफ का प्रोसीजर बता दो बच्चे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया सर, ऊपर 3 कैसे? और 1 पॉइंट। आपने बोला कि दो दो बातें इसमें हो रही हैं सर एक साथ। एक हो रहा है 1, ये 2, ये 3 है। एक तो है कि 1 यूनिट हमने लेफ्ट में शिफ्ट करना था, क्योंकि इंटरनली ये सबट्रैक्ट हो रहा है, यस सर। और ये एक्सटर्नल प्लस 3 यूनिट, तो ये 3 यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो आप बोलो जो उसका वर्टेक्स है वो आ जाएगा यहाँ पे यस सर। 1, 3 पे, और वहां पे ये वी शेप ग्राफ बन जाएगा। यस सर। ठीक है जी। यस सर। 1 पे 0 होता है तो राइट हैंड साइड में उसकी इक्वेशन क्या रहेगी? आप बोलोगे y इजिकल टू x माइनस 1 मॉड वाला, तो यही बाहर आएगा, तो ये फाइनली y इजिकल टू x+2 हो जाएगा, गुड। यस सर। और इस साइड में जो आ जाएगा वो आ जाएगा नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 1 - x + 3, तो आप इसको लिख लोगे दैट इज 4 - x। यस सर। रही बात डोमेन की, तो आप बोलो भाई कोई भी रियल नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रियल हो गया। और रेंज क्या है, तो y की वैल्यू देखिए 3 से स्टार्ट ही हो रही है, तो इट इज 3 to infinity। कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, आप म्यूट कर लें और फिर सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड वाले पार्ट में बाकी लोग देखिए। अगर सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो इंटरनली कितना शिफ्ट होना चाहिए? प्लस कर रहे हैं तो 1 यूनिट कहाँ पे? लेफ्ट में। और कितने यूनिट नीचे आएगा? क्योंकि नेगेटिव है तो 2 यूनिट नीचे आएगा, -1 -2, तो वो आ जाएगा -1 एंड -2 पे। ठीक है जी। अब क्या है, वो कहाँ से पास करने वाला है? तो इधर वो पास करने वाला है 1 से, ऐसा एक वी शेप ग्राफ बनेगा, और इधर ऐसे ये पास कर जाएगा। इधर वाली इक्वेशन क्या होगी? दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x+1 - 2। सिंप्लीफाई कर लोगे, इधर वाली क्या होगी? y इज इक्वल टू -x -1 -2। क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट हो तो यहाँ तक पूछ लो। धीरे 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 हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते रहेंगे, तो यहाँ दिक्कत रहेगी तो वहाँ भी दिक्कत रहेगी। इसलिए आपको अगर यहाँ जरा सी भी कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए कि सर मुझे कुछ पूछना है या कुछ बताना है या कुछ डाउट है। अगर है तो बता दीजिए। आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो ये मान के मैं चलूँ कि कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर ये सब कुछ मैं क्लियर कर रहा हूँ, और फिर से हम वापस फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ से कहानियाँ जो है वो शुरू होंगी कि आपने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अब जो है एक ग्राफ आपको बनाने का है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x। तो आप बोलो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x ऑलवेज पॉजिटिव था, तो माइनस ऑफ मॉड x जो होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो अगर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ -x की आप बात करें, तो जो हमारा ग्राफ था उसको मैंने इन्वर्ट कर दिया, वो ग्राफ हमारा ऐसा हो गया, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x का ग्राफ आ गया। ये y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x आ गया। तो जब भी नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव को इस तरीके से आप सोचोगे कि जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू थी, जो भी हमने
पहले ली थी, अब वो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, उस एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने नेगेटिव कर दिया। तो पहले सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही थी, आप क्या बोलते हो कि मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ मॉड एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। तो वो इन्वर्ट हो जाएगा, जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो सारी नेगेटिव हो गई। तो आपका ग्राफ जो है एक तरीके से समझिए एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करके वो सारा पोर्शन नीचे आ गया, या 180 डिग्री पे आपने रोटेट कर दिया। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। आपसे ये पूछा जाए कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 हो तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। हम धीरे धीरे इक्वेशन की तरफ अब जा रहे हैं। तो किसी एक बच्चे से मैं पूछ लेता हूँ, कौन बताएगा। नीर, अनम्यूट कर बेटा। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे ये मैंने पूछा कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर 5 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, बताओ। नीर, 5 या प्लस माइनस 5। प्लस माइनस 5 होगा ना। 5 का मॉड लेंगे तो भी 5 आएगा, माइनस 5 का मॉड लेंगे तो भी 5 आएगा। तो x की दो वैल्यूज हैं +5 एंड -5 जो इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लो, कोई बात नहीं बेटा। अब इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं, क्योंकि ये सारे फंडे अब आएंगे धीरे धीरे। यहाँ से आगे बढ़ोगे, ट्रिगो इक्वेशन पढ़नी है, वहां पे भी ये सारे पंगे शुरू होंगे, वहां भी मॉड आएगा। ग्राफिकली अगर इसको सॉल्व करना हो, जैसे आप सॉल्व करते थे, याद करो लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी थी, याद कीजिए तो आपकी बात समझ में आएगी। एक लीनियर इक्वेशन होती थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। दूसरी लीनियर इक्वेशन हमने ले ली, हमने 3 माइनस 2x। इसको ड्रॉ करते थे तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं वो इसका सॉल्यूशन होता था। मैं बोलता हूँ कि ये y के इक्वल है, ये y के इक्वल है, तो इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। मैं इधर लेके आ जाता हूँ, दैट इज 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 7, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -4 3। तो जब इन दोनों का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो x कोऑर्डिनेट आपका यही आने वाला है। बात आई समझ में। बोले यहाँ इसकी क्या जरूरत, तो मैं यहाँ से इस गेम को पकड़ता हूँ। जरा देखिए, ये गेम था, मुझे कोई चीज ग्राफिकली सॉल्व करनी है, तो मैं बोला y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, एक ग्राफ इसका बनाओ। y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, एक ग्राफ इसका बनाओ। दोनों एक दूसरे को जहाँ कट करेंगे उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। एग्री करते हैं आप लोग। मुझे भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो मेरे दिमाग में दो बातें आई। एक, आप ग्राफ बनाओगे y इज इक्वल टू मॉड x का, और दूसरा ग्राफ आप बना लोगे y इज इक्वल टू 5 का। दोनों एक दूसरे को जहां कट करेंगे वो हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमने ऐसे बना लिया। ये बना हमारा y इज इक्वल टू मॉड x, और दूसरी लाइन हमने बना ली y इज इक्वल टू 5। वैसा कुछ होगा, y इज इक्वल टू 5 तो ऐसी लाइन होगी। अब देखिए सबकी इक्वेशन लिख देता हूं मैं। ये y इज इक्वल टू 5 है, ये वाला पार्ट क्या होता था आपका y इज इक्वल टू x, ये वाला पार्ट क्या होता है y इज इक्वल टू माइनस x। तो y इज इक्वल टू जब 5 होगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है आपका, 5 एंड 5। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, -5 एंड 5। हमने क्या बोला था कि x एक्सिस का रिजल्ट होगा, तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई -5, दो बार इसने कट किया, और एक बार +5, इसलिए हमने x को +-5 लिख दिया। क्लियर है ये। किसी को भी कोई प्रॉब्लम इस ग्राफिकल मेथड से? बोलो आशी, तुम्हें अनम्यूट करो और बताओ। आशी, नो सर।
समझ में आ गया ये? नो सर या यस सर? समझ में आ गया। अच्छा, ये बताया बेटा, सॉल्यूशन कैसे निकाला हमने? एक्स कोऑर्डिनेट देखा कि वाई कोऑर्डिनेट देखा? जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो कौन सा कोऑर्डिनेट देखेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। तो आप बोलो एक्स कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 5 5 था, ये -5 और 5 था, एक्स की दो वैल्यूज होंगी +5 एंड -5। डन? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए ठीक। अब फिर से थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, म्यूट कर लीजिए आप, और हम एक स्टेप और आगे बढ़े, और मैंने इस बार दिया आपको कि आपको सॉल्व करना है मॉड ऑफ x - 5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, या मॉड नहीं रखते, इज इक्वल टू 4। जरा सॉल्व करना है, जिसका सॉल्व हो जाए वो बताएगा, क्योंकि सॉल्यूशन मैटर नहीं रखता, आपने इसको कैसे अप्रोच किया है वो मैटर रखता है मेरे लिए। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्व मॉड ऑफ x - 5 इज इक्वल टू 4। इसका भी हो जाए वो बताएगा कि सर हमने कर लिया। नंदन गुड। नंदन के बाद बाकी कोई? आशी गुड। और कोई? आकाश, कोमल, नमन, नमन भी आ गया, गुड। चलिए कुछ लोगों का हो गया, मैं किससे पूछूं पहले? वो कहाँ गया? नंदन। चलो नमन, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ तुम्हें, एक बार तुम बताओ, फिर आशीष से बात करता हूँ। हाँ, सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे? नमन जैन। नमन सुन पा रहे हो मुझे? नमन, शायद आवाज नहीं जा रही। आशी बताओ बेटा। आशी, हाँ नमन। भाई दो तरीके हो सकते हैं हमारे, कि हम एक थ्योरी पे चले कि मॉड ऑफ एक्स अगर a के इक्वल हो तो x को हम लिख सकते हैं ±a, और x अगर ± है उसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन होनी चाहिए कि a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो पूरे x - 5 को आप y मान सकते हो, बोलो किसी बहुत ज़्यादा फार्मूले की हमें ज़रूरत है ही नहीं। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास +-4, y की जगह हमने फिर से x - 5 रख दिया। धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो हम क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचेंगे। अब x यहाँ पे लिखेंगे हम, दैट इज +-4 + 5। दो वैल्यूज हो सकती हैं आपकी, इधर 9 और 1, राइट? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, यहाँ तक तो फिर कोई समस्या नहीं है अभी। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने सॉल्व करना है कि सॉल्व mod of x² that is equal to x, that is equal to mod x। ये सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके आपको बताना है, और जिसने भी सॉल्व कर लिया वो बताएगा।
वो इन्फॉर्म करेगा कि सर मैंने इसको सॉल्व कर लिया। mod of x square is equal to mod x. Find the value of x. x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नंदन गर्ग, ओके बोलो नंदन। 0, 1 और -1। 0, 1 और -1। 1 एंड -1 कैसे -1। निकाला आपने? एक तो सर एक्स स्क्वायर को इक्वल टू -x के रख दिया, फिर एक एक्स स्क्वायर को इक्वल टू x रख दिया। दोनों को अलग अलग कर लिया, एक में 0 -1 आई और 0 1 आई, तो सर 0 -1 और 1। अच्छा, बाद में पुट करके भी चेक कर लिया होगा। अच्छा चलिए देखते हैं जरा इस चीज को ऐसे जरा समझिए, क्योंकि और आगे कॉम्प्लेक्स होने वाला है कुछ, है ना। तो हमें इसको ऐसे समझना है। आप बोलो कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे मॉड की कोई कहानी है ही नहीं, इसको आप एक्स स्क्वायर लिख दो और यहाँ पे ये एक्स आ गया। अब बोलो कि दो केसेस हमारे पास बनेंगे। एक केस होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उस केस में हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ से हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास, एक 0 और दूसरा 1। लेकिन आपको ऊपर वाली रेस्ट्रिक्शन देखनी पड़ेगी। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो पॉजिटिव या इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो दोनों वैसे ही आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। डन। अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाते हैं। दूसरे वाले पार्ट में क्या है कि व्हेन x इज लेस देन 0, इस केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 0 और दूसरी आएगी -1, लेकिन 0 को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो दो वैल्यूज यहाँ, एक वैल्यू यहाँ, क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शन थी x शुड बी नेगेटिव। जो रूट्स आने चाहिए, जो सॉल्यूशंस आने चाहिए वो नेगेटिव होने चाहिए। तो x की तीन वैल्यूज हो गई, कौन कौन सी, 0, 1 एंड -1 इज द फाइनल आंसर। ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है। अब दो तीन क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग थोड़ा इस पे वर्क करके आओगे। मैं लिखा हुआ है कि सॉल्व mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 that is equal to 7। सेकेंड है mod of x minus 1। दो ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, mod of x minus 2 minus mod of x plus 3 that is equal to 4। इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकालने हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर इनमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस या सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, तो ये है आपका आज की क्लास में इतना ही। फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे मॉडुलस वाला पार्ट। इसमें आपकी क्वाड्रेटिक भी धीरे धीरे मिक्स होगी, और जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो सब जो किया है वो सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिलते जाएंगे। ये धीरे धीरे लीनियर से क्वाड्रेटिक होगा। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी सीखेंगे, और इससे रिलेटेड जो आपने वो किया हुआ है, प्रॉपर्टीज की होंगी, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। जो आपकी क्लास की टाइमिंग तो आपको पता ही है, सेम टाइम है, और डेज क्या है, TTS, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है।